लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कुछ ही समय के बाद आप लोगों का भी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। कुछ ही समय के बाद आप लोगों का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है, और इससे पहले मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन सेशन लेकर, जिसमें से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कृपया इस सेशन को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और खुद भी ये सेशन पूरा पूरा देख लीजिए। यहाँ पे ये पूरा असली पेपर है, 100% हिंदी का क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, इस बात की मैं दावा कर रहा हूँ। तो कृपया जल्दी जल्दी आप लोग देख लेंगे और यह सेशन अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए आते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि माँ पाठ के लेखक कौन है, जल्दी बताएंगे। माँ पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। ईश्वर पेटलीकर, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दही वाली मगमा कहानी किनकी रचना है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? श्रीनिवास जी। दही वाली मगमा के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक मिनट, ये दही वाली मगमा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है। तो इसका ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ढहते विश्वास के लेखक कौन है, जल्दी बताएंगे। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? हम सभी जानते हैं कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सात कौड़ी होता। कौन है? सात कौड़ी होता इनके कहानी के प्रमुख लेखक है। सात कौड़ी होता, इसका ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है, जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? और समान अर्थ, ये समान अर्थ वाला होता है। क्या होता है? समान अर्थ वाला पर्यायवाची शब्द का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 4 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 पे आएंगे। विलोम का अर्थ क्या होता है? समान होता है, विपरीत अर्थ होता है। विलोम का क्या होता है? विपरीत अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंधकार का विलोम क्या होता है? आप सब जानते हैं कि अंधकार का विलोम क्या होता है? उजाला, रात, दीप, छाया। जल्दी बताएंगे आप लोग। 6 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? अंधकार का विलोम क्या होता है? उजाला होता है। बहुत अच्छा। चलिए अंधकार का विलोम उजाला होता है। इससे आगे है जल का पर्यायवाची कौन है, जल्दी बताएंगे आप लोग। जल का पर्यायवाची क्या है? नीर है। हम सभी जानते हैं जल का पर्यायवाची नीर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर, राम ने रावण को मारा यह कौन सा वाच्य है, जल्दी बताएंगे। राम ने रावण को मारा यह कौन सा वाच्य है? तो कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। राम ने रावण को मारा यह कर्तृवाच्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्यालय शब्द में कौन सा समास है, जल्दी बताएंगे आप लोग। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो हम सभी जानते हैं कि विद्या जोर आलय होता है, मतलब कौन सा है? तत्पुरुष समास है। विद्या का आलय मतलब विद्या का घर विद्यालय होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो इसमें भी तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। राम और श्याम यह कौन सा समास है, जल्दी बताएंगे। 11 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? राम और श्याम यह द्वंद्व समास है। क्या समास है? द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सुंदर शब्द का विलोम क्या होता है, जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट जवाब क्या है? सुंदर शब्द का विलोम होता है कुरूप। क्या होता है? कुरूप होता है। विलोम पूछ रहा है बाबू, उल्टा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका होता है। हम सभी जानते हैं बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका होता है। गाय का बहुवचन क्या होता है, जल्दी बताएंगे। 14 का करेक्ट जवाब, गाय का बहुवचन क्या होगा? गाय होगा। बहुत अच्छा। 15 नंबर है पुस्तक का बहुवचन क्या होता है, जल्दी बताएंगे। और 15 का करेक्ट जवाब क्या होता है? पुस्तकें होता है। ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छा। 16 अतिथि शब्द का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताएंगे। 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? अतिथि शब्द का अर्थ होता है मेहमान। बहुत अच्छा। चलिए जल्दी जल्दी हम करवा रहे हैं, मात्र 5-7 मिनट में 50 क्वेश्चन करवा देंगे बच्चों। आप लोग देख के जाएंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए विद्या शब्द का क्या अर्थ होता है, जल्दी बताएंगे। 17 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? विद्या शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। बहुत अच्छा। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 18 नंबर पे आते हैं, और 18 नंबर क्या रहता है कि दिनकर किस नाम से प्रसिद्ध था, जल्दी बताएंगे। 18 का करेक्ट जवाब क्या हो जाए? दिनकर किस नाम से प्रसिद्ध था? रामधारी सिंह। किसके मतलब कौन था दिनकर के नाम से प्रसिद्ध? रामधारी सिंह दिनकर के नाम से। बहुत अच्छा। भारत शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी बताएंगे आप लोग। 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जातिवाचक। भारत का एक जातिवाचक नाम है। चलिए सुंदरता किस संज्ञा का उदाहरण, जल्दी बताएंगे। सुंदरता क्या एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। 21 नंबर एक काला शब्द किसका विशेषण है, जल्दी बताएंगे। 21 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्या है? काला शब्द गुणवाचक है। क्या है? एक गुणवाचक है। बहुत अच्छा। चलिए ऑप्शन है इसका करेक्ट दोष
दो किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। हम सभी बात जानते हैं कि दो क्या है, जिसमें नंबर है वो संख्यावाचक विशेषण। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सर्वनाम है। क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ, सर्वनाम है। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब। 24, खेलना किसका उदाहरण है? जल्दी बताएंगे। 24 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? खेलना किसका उदाहरण है? क्रिया का। कोई कार्य कर रहे, खेल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। 25 नंबर सवाल है, तेज का पर्यायवाची क्या होता है? जल्दी बताएंगे। पर तेज का पर्यायवाची क्या होता है? तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र, तीव्र होता है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे, और 26 नंबर का है, मित्र का विलोम क्या होता है? मित्र का विलोम शत्रु होता है। क्या होता है? मित्र का विलोम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो मित्र का क्या होता है? शत्रु होता है। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसान खेत में काम करता है। खेत क्या है? एक संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है। जल्दी बताएंगे आप लोग। 27 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसान क्या हो जाएगा? एक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 28 नंबर पे आएंगे, तो राम पढ़ रहा है। पढ़ क्या है? पढ़ना क्या है? जल्दी बताएंगे। 28 का क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। 28 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। चलिए, नया शब्द किसका उदाहरण है? जल्दी बताएंगे। विशेषण का, क्रिया का, संज्ञा का, सर्वनाम का। 29 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? विशेषण का। नया शब्द क्या है? एक विशेषण का उदाहरण है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बड़ा घर में बड़ा क्या है? जल्दी बताएंगे आप लोग। 30 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? विशेषण। बड़ा घर में बड़ा क्या है? एक विशेषण है। चलिए प्यारे बच्चों, अब अभी तक हमने पूरे 30 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें से आपको सीधे सीधे वर्ड विज्ञान में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह सेशन अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, और उसे बोले कि यह सेशन देख के ही जाओ, इससे क्वेश्चन आने वाला है। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। आप लोग जाएंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे, और मन लगा के एग्जाम देंगे। एकदम शालीनता के साथ एग्जाम देना है, और समय से पहले आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लेकर के आते हैं हम सामने आज। आप लोग जरूर जुड़िए। चलिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी मेहनत से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी मेहनत ही हमारी असली पहचान होगी प्यारे बच्चों। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सफलता ही हमारी असली जीत होगी। बेस्ट ऑफ लक।